अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एसकेडी विज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आंसर सीरीज़ आपकी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी, आपको पसंद आ रही होगी। जिस तरह आप कमेंट करते हैं मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लग रही है। बारी बारी हम हर एक सबक को लेते जा रहे हैं और सबक का खुलासा बता रहे हैं और साथ में उसके सवाल जवाब जो उससे बन सकते हैं, जिस तरह के सवाल जवाब आपसे पूछे जा सकते हैं उनके सवाल भी साथ में जवाब भी आपको बताए जा रहे हैं, ताकि आप उनको देखें, समझें, याद करें और इम्तिहान में अच्छी तरह से आप उसको लिख सकें। ऐसी मेरी ख्वाहिश है और ऐसी आपकी कोशिश है। ठीक है, आपकी कोशिशों पर मैं खरा उतरूँ, ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहेगी, हमेशा रहेगी। आज का जो हमारा सबक है वो है सबक नंबर 8। सबक का नाम है मन का तोता। ठीक है, पहले हम सबक का खुलासा पढ़ेंगे और उसके बाद सबक के सवाल जवाब पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब इसलिए नहीं किया है कि सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, तो प्यारे बच्चों जो सब्सक्राइब कर देते हैं उनके नाम मेरे पास नोटिफिकेशन में रह जाते हैं कि ये बच्चे उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। उनके कमेंट्स में वैसे भी ज़्यादा पढ़ता हूँ, मैं अदर बच्चों को भी पढ़ता हूँ। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे पता लग जाए कि हाँ ये सभी बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, और इनके कमेंट के जवाब मुझे फटाफट देने हैं, ताकि इनको किसी तरह की कोई क्यूरी न रहे, इनके मन में कोई सवाल ना रहे और ये बच्चे बहुत अच्छी से तैयारी कर सकें। ऐसी मैं सभी के लिए कोशिश करता हूँ और आपके लिए थोड़ी और ज़्यादा करूँगा। बहरहाल आज हम सबक पढ़ेंगे मन का तोता। वैसे ये सबक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ये सिर्फ उसका खुलासा है, शॉर्ट फॉर्म पूरी कहानी आपको बताई गई है। फिर भी मैं 2 लाइन 3 लाइन में पहले बताता हूँ बात। ये एक अलामती अफसाना है। क्या है अलामती अफसाना? कि इंसान का जो मन होता है जगह जगह भटकता रहता है, जगह जगह खुशियों की तलाश में भटकता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। बस इंसान सुकून हासिल करने के लिए नहीं बल्कि मज़े मारने के लिए इंसान का मन बड़ा चंचल है, इधर उधर उड़ता रहता है। फिर क्या है, उस चंचलता में इंसान कभी गलत काम कर बैठता है, अच्छे काम कर बैठता है, फिर थक हार कर मायूस हो जाता है, परेशान हो जाता है और शाम को थक हार कर अपनी ज़िंदगी की सारी परेशानियों को देकर पड़ जाता है। फिर सोचता रहता है अरे यार थक गए, चलो अगले दिन फिर फ्रेश मूड से उठता है, फिर कुछ मन फिर चंचल मन फिर उठ पटांग काम का लग जाता है। तो उस मन की बातों को मुसन्निफ़ ने क्या करा, मन का तोता नाम दे दिया। क्या दे दिया कि तोता। अब कहानी में क्या होता है ये सब सबक में पढ़ा चुके हैं, डिटेल में जानना है वहाँ से पढ़ें। यहाँ पर सिवा कुछ खुलासा बताया जा रहा है, देख लीजिए। मन का तोता रतन सिंह का अफसाना है। उन्होंने इस अफसाने में ये बताया है कि इंसान की ख्वाहिशात लामहदूद होती है, यानी जिनकी कोई हद नहीं हो, लेकिन वो उनको पूरा नहीं कर पाता, कहीं समाज की वजह से, कभी किसी और परेशानी की वजह से, कहीं अक्ल सामने आ जाती है। चुनांचे मुसन्निफ़ ने अपनी तमाम ख्वाहिशात को तोते का रूप देकर बयान करने की कोशिश की है और एक मुख्तलिफ सा खूबसूरत अंदाज़ बयान इख्तियार किया है और ये बताने की कोशिश की है कि इंसान जिन ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाता वो अपने मन के तोते यानी ख़यालों में ही सैर करता रहता है। ये भी बताया है कि इंसान का दिल कितनी ख्वाहिशात से लबरेज़ होता है। ये अफसाना एक दिलचस्प अंदाज़ लिए हुए है, कारी को पढ़ते हुए पूरे तरीके से अपनी गिरफ्त में ले लेता है। यानी पढ़ने वाला जब इस अफसाने को पढ़ेगा तो उसका पूरा रोमांच बना रहेगा कि अब क्या होता है, कहानी में आगे क्या होगा, उसका दिमाग पूरा उसमें अटका रहेगा। ठीक है, बताने की कोशिश ही एक तोते के रूप में सारी बात बताइए कि इंसान जिन चीज़ों को पा नहीं पाता, जिन चीज़ों को हासिल नहीं कर पाता, उनके लिए अटका रहता है। उसका वो मन ही मन उन चीज़ों को ख्याल किया करता है, मन ही मन के ख्याली पुलाव बनाता रहता है। काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं बहुत बड़ा हीरो होता, काश मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर होता, और कुछ नहीं तो मन ही मन सोचता मैं यूँ मज़े करता, सोचता है ना इंसान बहुत सारी बातें। ऐसी बातें एक तोते के रूप में बताई गई है। अब देखते कहानी ऐसे शुरू होती है। एक दिन मन का तोता फुदक कर जिस्म से बाहर आ गया, सामने तिपाई पर बैठ गया और फिर उड़कर मेज़ पर रखी किताबों के ऊपर जाकर बैठ गया और एक किताब को चोंच से मारकर उसने खोल दिया। तो मुसन्निफ़ ने कहा, ये क्या कर रहे हो, किताब फट जाएगी। तोते ने जवाब दिया, फट जाए तो अच्छा, इन्हें पढ़ कर ही तो तुम मुझे अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करने देते। ये बुरा है, ये ठीक है, इसी तरह करते रहते हो। उसके बाद तोता उड़कर खिड़की पर जा बैठा। तोते ने मुसन्निफ़ से कहा कि आज मेरा मन दुनिया की खूबसूरती देखने के लिए मचल रहा है, इसलिए मैं शाम तक वापस लौट आऊँगा। और ये कहकर तोता चला गया। यानी इंसान के मन का तोता, मुसन्निफ़ के मन में तोता जो मन था, उसके मन का तोता एक दिन क्या बाहर आ गया, अपना आप से क्या हो गया, बाहर निकल गया कि भाई आज हमेशा तुम मुझे अंदर दबाए रखते हो, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं बाहर की दुनिया देखूं, दुनिया की खूबसूरती देखूं। उसका मन का तोता बाहर निकलता और उड़ के चला जाता है। उन दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है और बाद में चला जाता है। बहरहाल शाम हुई और मन का तोता धीरे धीरे
उड़ता हुआ वापस आया और खिड़की के रास्ते से कमरे में दाखिल होकर तिपाई पर बैठ गया। मुसन्निफ ने मन के तोते से पूछा, बताओ कैसी बीती, आज का दिन कैसा गुजरा। फिर मन के तोते ने कहानी सुनाना शुरू की कि जब मैं यहाँ से उड़कर गया तो एक पेड़ों के झुंड में पहुँचा। वहाँ पर कौवे, मैना, चिड़िया सभी थे। सभी में एक टहनी पर खूबसूरत सी तोती को देखा। मैं उसके पास जाने का सोच ही रहा था, लेकिन तभी एक दूसरे तोते की नज़र मुझ पर पड़ गई। वो टैं करने लगा। इस तरह से उसने सारे तोतों को बुला लिया और मेरी तरफ झपटे। मैं वहाँ से दुम दबाकर उड़ा। अब वहाँ से भागकर मैं एक दरिया के किनारे पहुँचा। क्या देखता हूँ कि एक खूबसूरत सी औरत दरिया के किनारे बैठी हुई नज़र आई। तो मैंने अपने तोते का जामा उतार कर इंसानी शक्ल में आया और जैसे ही मैंने उसके करीब जाना चाहा तो उसकी लौंडी यानी उसके गुलाम ने मुझे रोक दिया और कहा कि अगर मेरी मालकिन के पास जाना चाहते हो तो पहले बस्ती में जाना होगा, जहाँ हाट लगी हुई है, हीरे मोती बिक रहे हैं, चमकते दमकते जेवर बिक रहे हैं, खूबसूरत मकान भी बिक रहे हैं। ये सब ख़रीद कर आओ तो चंद कदम दरिया के किनारे चलते हुए मालकिन से बात करने का मौका मिले। यानी क्या हुआ, उसने एक उड़ते उड़ते क्या देखा, पहले तोती देखी, उसके पीछे पड़ा। जब वो तोती के करीब जाने लगा, पास जाने लगा, तो दूसरे तोते ने आकर टैंटे कर दी, सारा तोते के पीछे पड़ गए। ये डरता डरता भागता भागता दूसरी जगह उड़ता दूसरी जगह से गुजरा। फिर देखा एक पेड़ के पास में एक बहुत खूबसूरत सी औरत बैठी थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस औरत के पास जाया जाए। तो उसने क्या किया, अपने तोते का जामा उतार के इंसानी जामा पहन लिया, यानी अपना रूप बदल लिया। फिल्मों में दिखा था ना 3D इफेक्ट्स के दौरान इंसान अपना रूप बदल लेता है। ये सुपरमैन हो जाता है, वो हीमैन हो जाता है, सारे रूप बदल देते हैं, या आयरन मैन हो जाता है। तो इस तरह का वो क्या करता है, तोते वाला रूप हटा लेता है, इंसान का रूप इख्तियार कर लेता है, उस औरत के पास जाता है। तभी उसकी गुलाम, उसकी नौकरानी जो होती है, पकड़ लेती, मेरी मालकिन के पास जाना है तो सामने जो बस्ती दिख रही है वहाँ जाना होगा, और वहाँ जाकर तुम्हें क्या करना होगा, हीरे जवाहरात बिक रहे हैं, हीरे मोती बिक रहे हैं, जो मकान बिक रहे हैं, बहुत जेवर बिक रहे हैं, वो सब खरीद कर लाना होगा। फिर मेरी मालकिन से कुछ देर के लिए बात करने का मौका आपको मिलेगा। आगे देखिए, तो मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए बस्ती पहुंचा जहां दौलत थी, पर मन के तोते ने जेवर और मकान, हीरे मोती के लिए कई बार सांप और जूं से कटवाया। सांप और ये जोंक था, क्या था, जोंक से कटवाया, और आखिर में मकान हासिल करने के लिए परिंदों की गिनती 5 बार की। आखिर छठी बार मकान के मालिक को मुझ पर तरस आ गया, इसलिए उसने कहा, तेरा इश्क सच्चा है, तेरी ज़रूरत भी बड़ी है, इसलिए मैं पक्षी गिने बगैर मकान तुम्हें देता हूँ। ये सब सामान लेकर जब मैं दरिया के किनारे आया तो क्या देखता हूँ कि ना फूलों से लदा पेड़ है और ना ही फूल सी खूबसूरत औरत दरिया के किनारे मौजूद है। अब वहाँ ना कोई बस्ती थी, सिर्फ एक चटियल मैदान था। अब क्या होता है, जब ये गुलाम औरत उसको खोलती है कि सामने बस्ती है, वहाँ जाओ, हीरे जवाहरात बिक रहे हैं, खरीद के लेकर आओ, सब लेकर आओ, तब तुम्हें मालकिन से मौका मिलेगा। ये इंसानी जमा पहना था, इंसान का रूप धारण किया हुआ था, तो ये जाता उस बस्ती में चला जाता है। वहाँ पर देखता है दुकान पर क्या हीरे मोती मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एक इंसान था जिसका मुँह सांप का जैसा था। वो बोलता है हीरे मोती तब मिलेंगे जब तुम्हें क्या होगा, मैं से एक बार कटवा लोगे, क्योंकि भाई पैसे की चीज़ तो पैसे से मिलनी नहीं, पैसे कैसे खरीदोगे। आप किसी दुकान जाकर बोलोगे, अंकल ये 10 का सिक्का रख लो और मुझे इसके बदले में 10 रुपये का नोट दे दो, नहीं मिलेगा ना, पैसे कैसे खरीदोगे। तो वो सब चीज़ें पैसे थे, हीरे जवाहरात थे, इसके बदले मुझे एक बार काटना पड़ेगा। तो वो क्या करता था, एक बार काट लेता था और उसको सारे हीरे जवाहरात दे देता। फिर अगली दुकान पर जाता जहाँ पर बहुत सारे जेवर मोती वगैरह थे, तो वहाँ पर एक जोंक था, ठीक है, जोंक पिस्सू जिसे बोलते हैं। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा, ये जो हीरे जवाहरात ये सब हैं, ये गहने वगैरह सब है, ये सब तुम्हें दे दूंगा, इसके बदले मुझे बस एक बार तुम्हारा खून चूसने की इजाज़त मिल जानी चाहिए। वो कहता है ठीक है। तो जहाँ से सांप काटता है वहाँ से वो एक बार खून चूस लेता है, ठीक है। इस तरह 2 बार हो जाता है। तीसरी दुकान पर जाता है जो मकान बेच रहा होता है, जहाँ पर वो मकान दिखाता है, एक मकान दिखाता है और बोलता है कि भाई मकान देख लो, पसंद कर लो, मकान सिर्फ एक शर्त पर मिलेंगे, अगर देखो आसमान में गिनते हुए पक्षी अगर तुमने बता दिए, सही काउंटिंग बता दी, तब तो ये मकान तुम्हारा। लेकिन नुकसान ये है कि अगर तुमने गलत गिनती बताई, अगर तुमने राउंडिंग गलत बताई, तो मकान तो नहीं मिलेगा, साथ में जो तुम हीरे जवाहरात लेकर आए हो ना, सब ये भी मैं रख लूँगा। सौदा मंजूर है तो बोलो, नहीं तो नहीं। अब चूँकि उसको तो औरत के पास जाना था, है ना, उससे बात करनी थी, तो उसने क्या किया, बोला ठीक है गिन कर बताओ। उसने बताया 20,
तो उसने बोला 20 नहीं 21, और गिनती क्या हो गई गलत है। उसने वापस गिना के बताया देखो 21 है, हाँ भाई। तो उसने सारे हीरे रख लिए। अब ये फिर खाली हाथ रह गया। ये वापस गया, अब दोबारा उसके पास गया और फिर सोचा कि अब क्या करूं। दोबारा इसने क्या किया, फिर वापस सांप से कटवाया, फिर हीरे जवाहर खरीदे, फिर पिस्सू के पास गया, फिर खून चुसवाया, फिर उसके पास आया, फिर उसने बोला इस बार 20 नहीं 21, उसने बोला इस बार तो 22। इस तरह करते करते वो 22 बोलता तो 23 हो जाते, 23 बताता तो 24 हो जाते, और वो हर बार वो हीरे जवाहर रख लेता। इस तरह करते 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 5 बार ऐसा हो गया। अब इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो उसको लगा कि यार इसका प्यार सच्चा है, इसका इश्क सच्चा है, तो जा मैं तुझे बिना पक्षी गिने ये सब कुछ दे देता हूँ, और मकान हीरे जवाहर सब उसको दे देता, अब तू जा। अब ये बंदा जब लेकर वापस आता है तो जहाँ पर वो औरत बैठी थी वहाँ पर कुछ नहीं है, ना नदी है, ना झरना है, ना पेड़ है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पर तो चटियल मैदान है, मैदान के सिवा वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब देखिए क्या कहता, मेरे मन के तोते की कहानी ख़त्म हो गई, यानी तोता कहानी सुना रहा था, और उसने अपनी गर्दन गोया यूं डाल दी जैसे वह बहुत थक गया हो। उसके बाद मन का तोता जिस्म के अंदर दाखिल हो गया। बहरहाल जब अगले दिन सुबह हुई तो फिर मेरे मन का तोता मेरे जिस्म से निकल कर 9 ब 9 ताज़ा व ताज़ा सामने तिपाई पर बैठ गया, और फिर उसी तरह फुदकता हुआ पहाड़ की तस्वीर के पास गया, और वहाँ से मुझे कुछ कहे बगैर खिड़की के रास्ते से बाहर निकल गया। तब से मेरे मन के तोते का यही हाल है। पता नहीं ज़िंदगी की कौन कौन सी ख्वाहिशें हैं जो मेरे मन के तोते को अपनी तरफ बुलाती हैं। हर शाम को वो थक हार कर मायूस और उदास वापस लौट आता है, और हर दिन तरोताज़ा उठता है, घूमता है फिरता है, पता नहीं किस बात से मायूस होता है, वापस आ जाता है। कुल मिलाकर इंसान की ख्वाहिशें ऐसी हैं, बहुत इंसान सोचता है मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, लेकिन जब कुछ हासिल नहीं होता तो क्या होता है, इंसान मायूस हो जाता है, उदास हो जाता है, वापस अपने घर आकर थक कर बैठ जाता है। अगले दिन फिर कोशिश करता है, मन बड़ा चंचल है, ये कभी मानता नहीं है। अगर सचमुच इंसान को सुकून चाहिए तो नमाज इख्तियार करो, बेशक नमाज में ही क्या है, सुकून है, उसके अलावा किसी में सुकून नहीं है। तो इस तरह आपका सबक क्या होता है, मुकम्मल होता है। आइए एक बार सबक के सवाल जवाब की जानिब भी देख लेते हैं। सवाल देखिए, हर शाम मायूस लौटने के बाद भी मन का तोता हर सुबह घर से क्यों निकल जाता है? जवाब देखिए, हर शाम मायूस लौटने के बाद भी मन का तोता हर सुबह घर से इसलिए निकल जाता है ताकि उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं। इंसान की ख्वाहिशात तो लामहदूद हैं, उनमें से कुछ ही पूरी होती हैं। जैसे मन के तोते ने दरिया के किनारे बैठी खूबसूरत सी औरत के लिए धन दौलत मकान सांप से कटवाया, सब किया, लेकिन ये सब करने के बाद भी वो उसे हासिल ना कर सका। इसलिए मायूस लौटने के बाद भी वो हर सुबह उस उम्मीद से जाता है कि शायद आज उस ख्वाहिशात को पूरी किया जाए, आज वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, आज वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इंसान हर दिन ख्वाहिशों के पीछे भागता रहता है, परेशान होता रहता है। अगला सवाल देखिए, तुम्हारी अक्ल की दुनिया इतनी छोटी है कि मेरा उसमें दम घुटने लगा है, तोते ने ऐसा क्यों कहा? जवाब, तोते ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि मुसन्निफ़ एक पढ़ा लिखा शख्स है और वो कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में सोचता है, ये देखता है कि वो अक्ल की कसौटी पर पूरा उतरता है कि नहीं, और वो अगर अक्ल के मुताबिक होता है तो ही वो उस काम को करता है। इसलिए मन के तोते ने दिली ख्वाहिशात को पूरा ना होने पर मुसन्निफ़ से तंज़न ये कहा कि तुम्हारे अंदर तो मेरा दम घुटने लगा है। उसको मुसन्निफ़ को ताना मारते हुए बात कही कि तुम्हारे अंदर मेरा दम घुटने लगा है, तुम मेरी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं करते हो। अगला सवाल, आखिरी सवाल देखिए, मुसन्निफ़ ने मन का तोता से क्या मुराद ली है? जवाब, मुसन्निफ़ ने मन का तोता से मुराद ख्वाहिशें ली है कि इंसान के दिल में हज़ारों ख्वाहिशें दबी होती हैं। कभी समाज उसकी उन ख्वाहिशों को पूरा नहीं होने देता, या फिर कभी अक्ल आड़े आ जाती है। कुछ लोगों की ख्वाहिशें पाए तकमील को पहुंच जाती है, और जिनकी नहीं पूरी होती वो उसी मन के तोते तरह तरह ख्यालों में सैर करते रहते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जिनकी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं, और कुछ लोग वो होते हैं जिनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, तो वो मन ही मन में तसव्वुर किया करते हैं कि अगर मैं एक्टर बन जाऊँगा तो मेरे साथ ये मज़े होंगे, मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा तो मैं ऐसे मज़े करूँगा। इंसान बहुत सी बातें मन ही मन सोचता रहता है। इसी तरह आज का आपका सबक मुकम्मल होता है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए। जो भी क्यूरीज हो, सवालात हों, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे करते रहिए। खुदा हाफिज़।